गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताऊंगा। एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, जिसमें पहली एपिथेलियल टिश्यू आती है स्क्वैमस। स्क्वैमस स्ट्रक्चर इट मीन्स ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इरेगुलर सेल्स होती हैं। सेल्स की शेप एक जैसी नहीं होती है। फिटिंग क्लोजली टुगेदर, और ये बिल्कुल नज़दीक होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। इट मीन्स कि सेल्स के बीच में गैप भी नहीं होता है। इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है बच्चों? इनका पर्टिकुलर फंक्शन है प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट इंजरी पैथोजेंस। जो पैथोजेंस और केमिकल्स क्या कर सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं, उनसे बचाने का काम करते हैं। सिक्रीशन ऑफ कोइलोमिक फ्लूइड, कोइलोमिक फ्लूइड क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं और आसानी से यहाँ से क्या होती हैं, गैसेज एक्सचेंज होती हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? स्क्वैमस की बात कर रहा हूँ। स्क्वैमस के अंदर से इजीली गैसेज क्या हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं। कोइलोमिक फ्लूइड क्या करते हैं, ये सिक्रीट करने का काम करते हैं और साथ में पैथोजन और केमिकल से इंजरी होने से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ताकि हमें कोई इंजरी ना हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है। नॉर्मली जो स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू होती है और द सिंपल लाइनिंग एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि वेन्स, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरी, तो उनकी जो बिल्कुल पतली जो लाइनिंग होती है, सिंपल एपिथेलियल लाइनिंग, वो स्क्वैमस की होती है बेटा। बोमेन कैप्सूल, किडनी की जब हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन में जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। उसकी भी जो आउटर लाइनिंग है वो किसकी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। लंग, एल्वियोलाई, कोइलम, इनके अंदर भी क्या है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की ही ये बनी होती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड की अगर हम बात करें, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की स्ट्रक्चर लगभग क्या रहता है, सेम रहता है स्क्वैमस के। फंक्शन भी क्या है, लगभग सेम है, लेकिन लोकेशन याद रखनी है। इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। एक तो हमारी जो स्किन है ये किसकी है, स्ट्रेटिफाइड। बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, वेजिना, ईसोफेगस, एनस, ये सभी की सभी जो आउटर कवरिंग है इनकी, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की होती हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट हमारा क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर। हम बोल सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दीज आर कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। इनको हम सिंपल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। व्हेन दे फॉर्म ए थिन लाइनिंग, अगर ये मान लीजिए बहुत ही पतली लाइनिंग बनाते हैं तो इनको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। व्हेन फॉर्म्स मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, तो क्या बोलेंगे हम उसको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। मैंने क्या कहा, ये बहुत ही क्या है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। जो सिंपल लाइनिंग है तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, बहुत ही पतली होती है और बहुत सारी लेयर्स अगर आपको नज़र आती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है बच्चों? इनका पर्टिकुलर फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, म्यूकस का सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना गैमेट्स का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ये पर्टिकुलर फंक्शन किसके हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के। अब ये मालूम होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। जैसे थायराइड है, थायराइड में पाए जाते हैं, थायराइड वेसिकल्स, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, यहाँ जो लाइनिंग होती है इनकी, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की होती है। जो आउटर कवरिंग आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की होती है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉल्यूमनर स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू, तो कॉल्यूमनर क्या है, क्यूब लाइक सेल्स से शेप कैसी होती है, क्यूब लाइक होती है। पॉलीगनल ये अपीयर होते हैं सरफेस व्यू से अगर देखें तो, अगर सेक्शनल व्यू देखते हैं तो हमें स्क्वायर के रूप में नज़र आते हैं। इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना है, सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है न्यूट्रिएंट्स और वाटर का इंटेस्टाइन के अंदर। ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू के कारण ही होता है। नॉर्मली लोकेशन आपको पता चल ही गई होगी। जो लोकेशन है वो क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और कवरिंग एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस की कवरिंग, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन और जो स्टमक है, इनकी जो इनर लाइनिंग है, यहाँ पर
ये वाली जो टिश्यू है वो पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सिलिएटेड स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। नॉर्मली ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, टॉल कॉम्यूनल कॉलम शेप होती है इनकी सेल्स, हैविंग इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ध्यान रखना इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड फॉर्म में होता है, लंबाई की फॉर्म में होता है। माइक्रोविली आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, इनके जो सरफेस पे आपको छोटी छोटी, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊँ तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इलोंगेटेड क्या है, न्यूक्लियस है। इनके ऊपर आपको क्या नज़र आएंगी, आपको यहाँ पर ऊपर क्या नज़र आएंगे बेटा, इनको बोलते हैं हम माइक्रोविली। ठीक है, तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट्स हैं। पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है, एक तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ म्यूकस की मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, यूरिन, स्पर्म्स, ओवा इनकी मूवमेंट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की। लोकेशन क्या है, लोकेशन है स्पर्म डक्ट के अंदर पाए जाते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, ओविडक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इनकी पोजीशन होती है। फिर आता है बेटा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा कि ग्लैंड्स के अंदर जो लेयर होती है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की होती है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया ऑन फ्री सरफेस। क्यूबॉइडल और कॉलमनर, क्यूबॉइडल कह लीजिए या कॉलमनर कह लीजिए सेल्स, उनके ऊपर क्या होता है, सरफेस एरिया के ऊपर फ्री सीलिया प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। देर आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स, लेकिन ये मॉडिफाइड क्या है, कॉलमनर सेल्स हैं इन फोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम। मतलब यहाँ आप देखेंगे तो आपको सीलिया नज़र नहीं आएगा, इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर क्या नहीं नज़र आएगा, जैसे ये है। मैंने पहले आपको क्या बताया था, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दी ना कि बहुत सारी क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होती हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में। लेकिन जब हम ग्लैंडुलर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी ऊपर यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई भी सीलिया नज़र नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, एक तो क्या है कि ये मल्टी सेलुलर के अंदर सीक्रेशन करने का काम करते हैं। ये जैसे हमारी बॉडी से ऑयल को सीक्रेट करते हैं, स्वेट पसीने आते हैं उसको सीक्रेट करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन और एंजाइम को सीक्रेट करने का ये काम करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की। पर्टिकुलर लोकेशन क्या है इनकी, लोकेशन है कि लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जितने भी ग्लैंड हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इनकी जो लाइनिंग है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। आगे है बेटा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। एक तो ये फैट को स्टोर करने का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू है, इंसुलेटिंग टिश्यू है, मतलब करंट पास नहीं होने देगा। एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पर, ब्लबर इन वेल्स, हम्प इन कैमल्स। ठीक है, ब्लबर होते हैं वेल्स के अंदर और हम्प होता है कैमल के ऊपर, ऊट में दिखाई देता है ना, बीच में जो उसकी पीठ होती है ऐसे उठा हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलती हैं, एडिपोज टिश्यू मिलती हैं, जो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो ये एक रिजिड मैट्रिक्स है, बहुत ही ठोस मैट्रिक्स होता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको हम, क्योंकि जो लिविंग सेल्स हैं प्रेजेंट होती हैं इस सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर, और आर इन द फ्लूइड फील्ड लैक्यूना, और उनके अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं लैक्यूना, या हम बोल सकते हैं उसको क्या, चैम्बर्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, ये नाम से भी हम उसको जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो स्केलेटल है, जैसे ये स्केलेटल है बेटा, ये मैंने एक बोन बनाई है, ये एक तो क्या है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। नंबर सेकंड, इसके अंदर क्या है, बीच में क्या होता है, गैप होता है, उसमें लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्यूना, या हम बोलते हैं चैम्बर्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। इनके अंदर बताता हुआ चलूँ आपको, बोन, अगर हम स्केलेटल एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बोन। द बोन इज ए स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टोसाइट्स। अब देखिए ध्यान से, जो बोन है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, रिजिड होती हैं, ठोस होती हैं, और साथ में ये जो सेल्स हैं इनको क्या कहा जाता है, ऑस्टोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा कार्टिलेज। बोन्स के बारे में पता चल गया कि वो हार्ड होती हैं। अब कार्टिलेज की बात करें तो ये बोन्स के तरीके से नहीं होती हैं। जैसे बोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
ऐसी आपको कार्टिलेज में देखने को नहीं मिलेगी। कार्टिलेज कैसे होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं, येट फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के ही बने होते हैं। फ्लूइड फिल्ड होता है इसके अंदर, जिसको हम लैक्यूना कहते हैं, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, कंटेन सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। तो यहाँ पे जो लिक्विड जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये जो सेल है, दिस सेल मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेजन। कार्टिलेज के अंदर कौन कौन सी सेल से बने होते हैं, ये मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर क्या है, कार्टिलेज बने हुए होते हैं। कार्टिलेज अक्कर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। कार्टिलेज नॉर्मली आपको मैं बता दूं, जितने भी लंबी बोन होंगी उसके लास्ट तक ये क्या है, प्रेजेंट रहती हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करती है शॉक्स और स्ट्रेसेस को। ये हमारे रेस्पिरेटरी डक्ट में भी प्रेजेंट होती हैं, इंटरवेंट्रल डिस्क के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे इनर ईयर पिना आपने देखा होगा, ईयर का जो आउटर सरफेस होता है जिसको हम पिना कहते हैं, वो भी कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आपके NTSC एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। जितने भी जो नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको डेली आपको लिखना है और एक एक दो बार इनको रिवाइज़ करना है, ताकि आप